यशोदा के पास पहुंच गए। भगवान ने यशोदा मैया के घर के भी सारे तारे खोल दिए। बोले आज अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, क्यों ना इससे शुभ दिन मुझे मिलेगा ही नहीं। आज मैं यशोदा मैया का दुग्धपान करूंगा। यशोदा मैया से पहले जब राम जन्म था तभी उन्होंने कह दिया था यशोदा मैया से कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारा ही सबसे पहले दुग्धपान करूंगा। तो अष्टमी की तिथि रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण को यशोदा मैया सो रही हैं और वो छोटी सी कन्या पास में सो रही है। भगवान कृष्ण को रखा और उसको उठा करके वापस आ गए। वापस आने के बाद जैसे ही वहां आए 7 तारे फिर से बंद हो गए और वो योग माया देवकी को दे दी। अब तो योग माया जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब रुबाओ योग माया को, हे ब्रह्मचारी सुनते क्यों नहीं, अब रुबाओ ना। योग माया रोने लगी, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब तो प्रभु कंस को पता पड़ने के लिए सभी दूत वहां पहुंच गए। जितने भी राज दरबार के दूत हैं बोले महाराज देवकी के 8वां बच्चा फिर उत्पन्न हो गया, 8वां बच्चा पैदा हो गया, 8वां बच्चा पैदा हो गया। कंस को पता पड़ी, आया और कंस ने तुरंत योग माया को, उस कन्या को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के दीवाल में जिस प्रकार से 6 बच्चे मार दिए थे उसी प्रकार से दीवाल में मार दिया। और दीवार में मारने की वजह वो कन्या आकाश में उड़ती हुई चली गई, क्योंकि भगवान की योग माया थी। भगवान से कहा कि उस योग माया ने उस राक्षस कंस से कहा, बोले अरे कंस तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, पैदा हो गया है। अब तो कंस घबरा गया। कंस ने हाथ जोड़े, अरे मेरी देवी ये बता जाओ कौन से गांव में पैदा हुआ है। बोले नहीं बताऊंगी कौन से गांव में पैदा हुआ है। वो योग माया चली गई। कंस घबरा गया। कंस ने राज दरबार में सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद चारों तरफ सबको घुमाने के लिए सब राक्षसों को इधर उधर पहुंचा दिया। कोई नंद गांव पहुंचा दिया, कोई कहीं पहुंचा दिया, सभी को इधर उधर पहुंचा दिया। बोले मुझे वो बच्चा चाहिए। अब बच्चा कहाँ मिले। नंद बाबा के 92 वर्ष में उधर एक सुंदर से पुत्र ने रत्न लिया है। नंद बाबा को नहीं पता है कन्हैया है या कौन है। नंद बाबा 92 वर्ष के। बोले प्रभु आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज मैं भाग्यशाली हूँ, मैं 92 वर्ष में मेरे। अब तो नंद बाबा उछल पड़े और कूद पड़े, खुशियाँ मनाने लगे। नंद बाबा मेरे गोविंद के पिताजी नंद बाबा खूब खुशियाँ मनाने लगे। जब सखी सहेलियों को, यशोदा मैया की सखी सहेलियों को पता पड़ा तो तुरंत बधाई लेकर के आने लगी। किस प्रकार से बधाई आज ला रही हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए भगवान कृष्ण आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप सुन करके आई हो कि आज कान्हा का जन्म है। जो भी पान फूल कान्हा के लिए बधाई में देना चाहती हो या चाहते हो तो एक एक करके आ जाओ। जब तक बधाई गा रहे हैं, भगवान कृष्ण की बधाई, आपके लाला की बधाई है, आ जाओ एक एक करके उठ के। और हम भी बधाई दे रहे हैं। और पहली बधाई व्यास पीठ से आई, पहली बधाई व्यास पीठ से आए।
पीठ से आई। सबने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सबने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब तो प्रभु राधे हल्के हैं। और इधर ध्यान रखो प्रभु, हल्के चलते रहो, ध्यान रखते। अब तो सखी सहेलियां कह रही हैं यशोदा मैया अब तो नंद बाबा के 92 वर्ष में छोरा हुआ है छोरा। अब मैं पता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो बता रही हूँ मुझे वो ही चाहिए। ओ टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। और हो हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया, द्रस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हलवा भी लूंगी मैया, द्रस भी लूंगी। लॉकेट की कर दूं साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। क्यों आपको शर्म लग रही है? अरे बधाई ना दे रहे तो चरण तो छू ही जाओ। भगवान कृष्ण के रूप में एक बालक है, ये ना सोचो छोटे हैं, लेकिन बालक भी भगवान का स्वरूप होता है ना। तो आ जाओ दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़ के चले जाना हैं। यहाँ ना छुओ तो इस वाले कन्हैया के छू जाना। आते रहो हैं सुंदर सुंदर बधाई के साथ। बोले गोविंद भगवान की जय। और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए।